सुख मनुष्य के घमंड की परीक्षा लेता है और दुख मनुष्य के धैर्य की। आज जो अनुभव आपको बताने जा रहा हूं, यह अनुभव है दिल्ली के मोती नगर की रहने वाली बिंदु खुराना का। बिंदु खुराना माता रानी की बहुत बड़ी भक्त है। वैष्णो देवी जाने की तीव्र इच्छा थी। माता के पास जाना था, माता से मिलना था, हो नहीं रहा था। एक बार माता रानी के पास गए भी, लेकिन जो साथ गए थे उनकी डेथ हो गई। अर्धकुंवारी से वापस आना पड़ा। वैष्णो देवी से वापस आए, मन में इच्छा अधूरी रह गई। मन में फिर इच्छा जागी कि माता रानी के पास जाना है, माता रानी से मिलना है, वैष्णो देवी जाना है। इनके घर पर लड्डू गोपाल थे, जिनका नाम इन्होंने रखा केशव। तो केशव से बात की। केशव से कहा कि केशव, मुझे माता वैष्णो देवी जाना है, माता रानी से मिलना है, तू मेरा साथ दे, कुछ भी कर, माता से मिलवा मुझे, वैष्णो देवी लेके जा मुझे, और तू साथ चल, हम दोनों साथ जाएंगे, फिर हमेशा हम दोनों साथ जाएंगे। ठाकुर जी से ऐसी बातें की बिंदु ने। केशव से बात होने के बाद फरवरी 2021 में ये वैष्णो देवी गए। बिंदु खुराना बताती हैं कि इन्होंने जम्मू से एक टैक्सी ली। टैक्सी खराब हो गई तो इनको एक दूसरी गाड़ी में लिफ्ट मिली। जिस गाड़ी में इनको लिफ्ट मिली, वहां पर बात बातों में पता चला कि उस गाड़ी को जो चला रहा था उनका खुद का होटल कटरा में है। तो इनको रूम भी तलाश नहीं करना पड़ा, जाते ही होटल मिल गया। बिंदु को अपने केशव पर पूरा भरोसा था। बिंदु जानती थी कि ये यात्रा ऐसे ही नहीं हो रही है, ये मेरे केशव की वजह से हो रही है। केशव सारा रास्ता सुगम करेंगे, केशव माता रानी से मिलवाएंगे। अब इन्होंने यात्रा शुरू की। जब यात्रा शुरू की तो इनको पता नहीं था कि चढ़ाई कहां से शुरू होगी, पर्ची कहां पर कटेगी, कहां से मिलेगी। बिंदु बताती है कि अचानक से एक लड़का आया। लड़के ने आके कहा कि माता रानी के पास जा रहे हो, वैष्णो देवी के पास जा रहे हो, आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि पर्ची कहां पर कटेगी, कहां से तुम्हें चढ़ाई शुरू करनी है। वो बच्चा इनको लेकर गया, इनकी पर्ची कटवाई, रास्ता दिखाया कि यहां से तुम चढ़ाई शुरू करो, यहां से तुम माता वैष्णो देवी के पास पहुंच जाओगे, और जय माता दी बोला। इनको लगा कि बच्चे ने इतनी मदद की है तो इन्होंने उस बच्चे को कुछ पैसे दिए। लेकिन हुआ यूं कि बच्चे ने वो पैसे लिए, चुनरी लेकर आया, सबके सर पर चुनरी बांध दी और कहा कि जय माता दी, जाओ माता रानी के दर्शन करो। एक भी पैसा अपने पास नहीं रखा। यह अद्भुत बात थी। इन्होंने वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू, माता रानी के दर्शन करने गए। बिंदु रास्ते में बताती है कि इनके पति ने कहा कि काश हमें भी कभी वीआईपी दर्शन हो जाए, हम भी माता रानी से मिलें, जाकर के वीआईपी दर्शन करें, एकदम माता रानी के सामने पहुंचे, कभी कुछ ऐसा हो जाए। मन में इच्छा जाहिर की और ये वैष्णो देवी ऊपर चढ़ाई करके पहुंचे। बिंदु बताती हैं कि वो अपने लड्डू गोपाल को, अपने केशव को तैयार कर रही थी, केशव से बातें कर रही थी, केशव का धन्यवाद कर रही थी कि हम माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने वाले हैं, ऊपर पहुंच गए हैं। जब ये बाहर निकले तो एक लड़का आया। लड़के ने कहा कि लो वीआईपी दर्शन कर लेना, माता वैष्णो देवी के दरबार में जा रहे हो, वीआईपी दर्शन कर लेना। ना ये उस लड़के को जानती थी जो ऊपर मिला था, ना उस लड़के को जानती थी जो नीचे मिला था। ये लड़का कौन था ना बिंदु को पता था, ना बिंदु के परिवार को पता था। मन में बस इच्छा आई थी कि वीआईपी दर्शन करने हैं, और हो गए वीआईपी दर्शन। बिंदु बताती है कि ये कोई और नहीं, मेरे केशव थे। मेरे केशव ने मुझे माता रानी से मिलवाया, मेरे केशव ने मुझे वैष्णो देवी के दर्शन करवाए, केशव ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की। वैष्णो देवी से आने के बाद बिंदु बताती कि मेरे पास खुद ब खुद एक और लड्डू गोपाल आए, जिसका नाम रखा माधव। कृष्ण में अटूट आस्था है पूरे परिवार की। बिंदु बताती है कि मेरी इच्छा सिर्फ मेरे केशव ने पूरी की है, क्योंकि जब भी माता वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम बनाते थे, कुछ न कुछ अड़चन आ ही जाती थी, कोई न कोई प्रॉब्लम आ ही जाती थी। 13 साल बीत गए थे, माता पर जाने का प्रोग्राम नहीं बन रहा था, लेकिन एक बार केशव को बोला और केशव ने माता रानी से मिलवा दिया। और वो भी कैसे मिलवाया? सारा रास्ता सुगम करके, आगे से आगे व्यवस्था करके। बात बस विश्वास की है, आस्था की है। ईश्वर तो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। आपका पात्र जितना बड़ा होगा, आपकी इच्छाएं जितनी बड़ी होंगी, ईश्वर उतना ही देंगे। मैं तो ये कहता हूं कि वो ब्रह्मांड का मालिक है, त्रिलोकी है, सब कुछ है। आप कृष्ण से कृष्ण को मांगो। जब आप कृष्ण को मांग लोगे, कृष्ण आपके पास होंगे, तो आपके पास सब कुछ होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है
कि तुम जो कुछ भी मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इससे तुम मुझे नहीं पा पाओगे और मुझे पाने के लिए तुम्हें मुझे मांगना होगा, मेरे पास आना होगा, मुझ में विलीन होना होगा। उसके लिए तुम्हें अच्छे कर्म करने होंगे। अच्छे कर्म करने की नीयत होनी चाहिए। आप जो भी ईश्वर से मांगे, जो कुछ भी मांगे, उसमें आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपका कर्म अच्छा होना चाहिए। फिर देखिए जिंदगी कितनी सुगम हो जाती है। बिंदु की इच्छा थी कि अरसा बीत गया, मेरी वैष्णो देवी को नहीं देखा, माता रानी को नहीं देखा, तो लो केशव ने करवा दिए माता रानी के दर्शन। और सिर्फ माता रानी के दर्शन नहीं करवाए, ये भी एहसास दिलवा दिया, ये भी अनुभूति दिलवा दी कि तेरा केशव तेरे साथ है, ईश्वर सबके साथ है, बस आपका विश्वास होना चाहिए। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।